हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे। रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के आ चुके हैं तुम्हारे प्यारे देव भैया एक और वन शॉट लेकर के। क्लास 7 साइंस का एक और चैप्टर का वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर, एक ही वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कर देंगे एकदम मक्खन भाई। मक्खन माने एकदम फिसलता हुआ पूरा कॉन्सेप्ट चले जाएगा भाई तुम्हारे दिमाग के अंदर एकदम फ्लो के साथ, एकदम मक्खन तरीके से। कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 7 साइंस का वन शॉट ये रहने वाला है। और कौन पढ़ाने वाला है भाई? और बिलव देव अग्नानी सर, तुम्हारे प्यारे देव भैया पढ़ाने वाले हैं भाई। इस चैप्टर का ये वन शॉट देखने के बाद मेरी एक गारंटी है तुझसे, मेरी एक बात मैं तुमको कहना चाहूंगा। ये चैप्टर का अगर तूने ये वीडियो देख ली, ये पूरा वन शॉट देख लिया, तो इसके बाद इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन तेरे पेपर में आ जाए, तुझसे लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन तुझसे हो ना पाए, वो क्वेश्चन तू अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, मैं एक चीज के बारे में नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर इस चैप्टर का ये शॉर्टेस्ट वन शॉट होगा, सबसे छोटी ड्यूरेशन का मैं नहीं बोलूंगा कि ये है। लेकिन भाई एक चीज है, ये सबसे ज्यादा क्लियर जरूर कर देगा तेरे फंडे को। इतने अच्छे से डिटेल में खोल खोल करके हर एक चीज को इस चैप्टर की मैं बताऊंगा। ड्यूरेशन की कोई वादा नहीं कर सकता है कितनी देर तक चलेगा, जब तक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक चलेगा। ठीक है भाई, आजा जी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहली बात करेंगे हमारे आसपास मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं मटेरियल्स की, उन सब चीजों की बात करेंगे। मटेरियल्स की अगर बात करें भाई, मेरा फोन है, इसके अंदर क्या है, इसकी स्क्रीन ग्लास की है, इस फोन के पीछे का जो केस है वो मेटल का है, और मेरे पास ये जो जिससे मैं लिख रहा हूं स्टाइलस से, ये प्लास्टिक का है। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया। हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मेटल है हमारे पास, ग्लास होता है हमारे पास, प्लास्टिक होता है हमारे पास, फैब्रिक, कपड़ा मैंने पहन रखा है, फैब्रिक है, कंक्रीट होता है मेरे पास, जमीन के ऊपर जिसपे मैं चलूंगा अभी बाहर जाके रोड पे, वो मेरे पास कंक्रीट की बनी हुई है। वुड है मेरे पास, ये स्टूडियो का दरवाजा मेरे पास लकड़ी का है, ये पोडियम जो है मेरे पास ये भी लकड़ी का है। सिरेमिक, यहां पर मैं अभी चाय पी रहा था, वो ग्लास सिरेमिक का था मेरे पास, वो जो था बोन चाइना का कप था मेरे पास। ठीक है, रबर, रबर क्या है मेरे पास, क्या मेरी बॉडी में रबर है? हाँ, मेरी चप्पल में रबर है, मेरी चप्पल में रबर है भाई, है ना भाई। मैं चप्पल पहन के आया हूं आज, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है, तो इसलिए भाई मेरी चप्पल में क्या है, रबर है। ठीक है, तो मैंने तुमको अपने आसपास के भाई सारे सब्सटेंसेस में बता दिया कि हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं, सारे के सारे मटेरियल्स अलग अलग टाइप के हैं। अब इन मटेरियल्स की हमारे पास कुछ भाई प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज बेस्ड किस पर होती हैं? डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारे पास चमकदार है, मटेरियल की हम छाती पीट पीट के छाती से आप आ पाएंगे। अगर मटेरियल को पीट के छाती से आप आ पाएंगे, तो क्या वो मटेरियल चिपक जाएगा? क्या वो मटेरियल चपटा हो जाएगा, पिचक जाएगा? ऐसे क्या वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है? क्या वो ऐसा हो भी पाएगा, या फिर हम जैसे उसको मारेंगे वो टूट जाएगा? तो ऐसी अपने पास कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बेसिस पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, और उनके ही बेसिस पर हमने ये बता रखा है कि ये मटेरियल हमारे पास मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है भाई, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं? कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? मलिएबिलिटी की होगी। मेलिएबिलिटी की हमारे पास हो जाएगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी डक्टिलिटी की। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी सोनोरिटी की। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी कंडक्शन ऑफ हीट की, कि भाई कंडक्शन ऑफ हीट, क्या ये हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है? कंडक्शन ऑफ हीट की। चौथी के बाद पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आ जाएगी? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, वो पिछला चैप्टर जो तुम मेरे से पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी इट्स कंपोनेंट्स एंड सर्किट, सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, है ना। उस चैप्टर का जो हमारे पास आखिरी टॉपिक था कंडक्टर और इंसुलेटर वाला, उसके अंदर हम कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला जो अपने पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में तो बाबू तू ऑलरेडी जानता है, तो उस चीज के ऑलरेडी धुरंधर बन चुका है। ठीक है भाई, आ जाए एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है? मेरे पास एक मेटल है, अरे ये कैसे आ गया भाई? मेरे पास एक मेटल है, मेटल मान ले, मटेरियल मान ले, मटेरियल मान ले, मेरे पास एक मटेरियल है। जैसे अगर मैं यहां पर दिखा पाऊंगा कि तुमको ऐसा कोई मटेरियल है यहाँ पे? यहाँ पर यार ऐसा ना कोई मटेरियल है नहीं तो मैं तुमको जरूर दिखाता। वायर यहाँ पर ऐसी कोई सी है नहीं मेरे पास। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपने पास क्या है? कोई सा अगर मटेरियल है मेरे पास, मैंने क्या किया? हथौड़ा मार मार के पीट पीट के छाती सा पा पाएंगे, पीट के छाती सा पा पाएंगे। मैंने उस मटेरियल को बहुत पीटा, हथौड़े से मारता गया, और फिर क्या हुआ? वो मटेरियल जो एक ब्लॉक था,
या कोई पीस था, वो उससे क्या हो गया, एक शीट के अंदर, प्लेन शीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तू अगर मिठाई खाता है, काजू कतली खाता है, बर्फी खाता है, मिठाई की दुकान पर जाते हो, लड्डुओं के ऊपर, बर्फियों के ऊपर क्या लगा होता है, चांदी लगी हुई होती है, चांदी चमक रही होती है ना वो मिठाइयां, वो अपने पास चांदी का वर्क होता है, बेसिकली वो सिल्वर होता है। सिल्वर जो मेटल होता है ना हमारे पास, चांदी, जिस चांदी का अपन लॉकेट वॉकेट पहनते हैं, वो वाली जो चांदी होती है, वो चांदी होती है, उसको इतना पीटा जाता है, मलिएबिलिटी होती है उसके अंदर, मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, द सिल्वर इज मलिएबल। हम उसको मारेंगे मारेंगे, पीट पीट के छाती सापा पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मलिएबिलिटी, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मलिएबिलिटी। जो मटेरियल्स ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं अपने पास, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं मलिएबल मटेरियल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, मलिएबल मटेरियल्स कहते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स मतलब उनको मार मार के हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मलिएबिलिटी। इसको अपन क्या बोलेंगे, मलिएबिलिटी बोलेंगे। ये प्रॉपर्टी होगी मलिएबिलिटी की, होगी डेफिनेशन। और जो मेटल्स है अपने पास, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, मलिएबल मटेरियल्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर तुम ये भी लिख सकते हो। ओके बातचीत। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, गोल्ड हो गया सोना और चांदी, सिल्वर, आर अमंग द मोस्ट मलिएबल मटेरियल्स। अगर तुमसे पूछा जाए पेपर में कि सबसे ज्यादा मलिएबिलिटी वाले मटेरियल्स कौन से होते हैं, ऐसे कौन से मेटल्स हैं हमारे पास जो इनके अंदर मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, जिनको हम बड़ी आसानी से पीट पीट के छाती छापा पा सकते हैं, मलिएबल बना सकते हैं, तो तू क्या बोलेगा, सोना और चांदी। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। ओके जी। नॉन मेटल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, कोयला, सल्फर हो गया हमारे पास, ये हमारे पास मलिएबल नहीं होते। क्या हो नहीं होते, ये हमारे पास मलिएबल नहीं होते। जो अगर मैं कोयले को अपने हाथ में लूं और हथौड़ा मारूं, क्या होगा, कोयला भाई पिचकेगा नहीं, कोयला मेरे पास शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, कोयला मेरे पास टूट जाएगा। सल्फर को मैं लूंगा, सल्फर को मारूंगा, सल्फर भी पाउडर बन जाएगा, वो भी मेरे पास टूट जाएगा उसका पीस। ये अपने पास मलिएबल मटेरियल्स नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जैसे नॉन मेटल्स हो गए, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ये अपने पास ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सर ब्रेक तो वो मेरे को करके गई थी। अरे भाई तू इमोशनल मत हुआ कर, तू मेरे उस दोस्त की तरह है। मेरे एक दोस्त है भाई, मैंने उससे बोला कि यार राहुल तेरे कबर्ड में सारे के सारे कपड़े ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हैं, तू अपनी जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर के साथ क्यों डालता है। कहता भाई क्योंकि मेरी जिंदगी के सारे रंग तो वही ले गई ना। तो ऐसे मत बनो भाई, हर चीज में बस घुमा फिरा करके सारी बातें उसी के पास ले आऊंगा, उसी इंसान के पास ले आऊंगा। मूव ऑन बेटा, मूव ऑन। ठीक है, मनी फॉलोज माय मैन, मनी फॉलोज। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, कोयले की, सल्फर की, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक, टूट जाता है। वो किस में टूट जाता है, पीसेस में टूट जाता है। व्हेन हैमर्ड, जैसे ही हथौड़ा मारेंगे, और इनको मटेरियल्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। जो मटेरियल शीट में कन्वर्ट हो जाए वो मलिएबल मटेरियल, जो मटेरियल शीट में कन्वर्ट ना हो हथौड़ा मारने पे, वो हथौड़ा मारने पे टूट जाए, तो उस मटेरियल को अपन क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। ब्रिटल, क्या बोलेंगे, ब्रिटल, 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 ब्रिटल। ठीक है भाई, ये बोलेंगे। ओके जी। उसके अलावा अगर हम बात करें लकड़ी की, लकड़ी, वुड हमारे पास ना ही फ्लैट हो जाती है, ना ही वो मलिएबल है, ना ही वो हमारे पास टूट जाती है, ब्रिटल भी नहीं है। ठीक है, तो वुड हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, वुड, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि एग्जांपल दो ऐसे मटेरियल का जो कि हमारे पास ना ही मलिएबल होता है, ना ही वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ना ही वो ब्रिटल, ना ही वो हमारे पास ब्रिटल होता है, ना ही वो टूटता है, तो वुड हमारे पास उनमें से एक है। वुड हमारे पास ना ही मलिएबल है और वुड हमारे पास ना ही ब्रिटल है। ठीक है भाई, ना ही मलिएबल ना ही ब्रिटल। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपन ने हथौड़ा मारा, पीट पीट के छाती चापा पाया, अब अपन क्या करेंगे, पीट पीट के तार बना देंगे। तार, तार मतलब पतली पतली वायर्स की फॉर्म में, पतली पतली कमर कहां से आ गई, पतली पतली है, पतली पतली वायर भाई। तो पतली पतली, मेरे पास एक मेटल है, मैंने उसको ऐसे एक सांचे के अंदर डाला, ऐसी मशीन के अंदर डाला, मैंने उसको निकाला 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 पतली पतली वायर्स की फॉर्म में। तो ऐसा मेरे पास कोई सा मटेरियल, ऐसा मेरे पास कोई सा, हमारे पास जो मटेरियल होता है जो कि हमारे पास पतली पतली वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल, की एक मटेरियल को अपन ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर्स,
वायर्स की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक पूरा ब्लॉक था, मैंने उसको मशीन के अंदर डाला और मशीन से वो क्या बन के निकला, मशीन से वो बन के निकला एक पतली सी वायर, पतली पतली वायर है। ठीक है भाई, तो यहां से वो पतली पतली वायर्स की फॉर्म में बन के निकलेगा। तो क्या हो जाएगी ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, मेटल्स हमारे पास जनरली पोजेस करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी, मटेरियल मेटल्स के पास होती है ऐसी प्रॉपर्टी जनरली। कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर की और एल्यूमिनियम की जो वायर्स होती हैं आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अब कॉपर और एल्यूमिनियम का तुमको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं तुमको कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। हमारे घर के अंदर जो वायर्स लगी होती हैं अप्लायंसेस के अंदर, वो सारी किसकी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की फिटिंग्स होती हैं सारी की सारी। तो वो तार कॉपर और एल्यूमिनियम की है। पहले कॉपर तार की फॉर्म में नहीं बनता था, कॉपर तो अपने पास मटेरियल था, कुछ पीस था, एल्यूमिनियम अपने पास कुछ पीस था, तो वो क्या था, पतली वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, पतली वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किए गए, वो डक्टाइल मटेरियल्स थे क्योंकि। ठीक है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वायर्स थी उनको अपन कॉमनली यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के काम के, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के अंदर, क्योंकि वो क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स हैं। ठीक है, गोल्ड भी हमारे पास हाईली डक्टाइल होता है, गोल्ड की भी पतली पतली वायर्स बनाई जाती है जिससे चेन बनाई जाती है गोल्ड की, और गोल्ड का महंगे महंगे लहंगों के ऊपर गोल्ड का वर्क किया जाता है ना। तो गोल्ड भी अपने पास हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है, हाईली डक्टाइल, एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी लॉन्ग वायर्स, बड़ी लंबी लंबी वायर्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कोयला और सल्फर आर नॉट डक्टाइल, वो ब्रिटल होते हैं, वो ना ही मलिएबल होते हैं, ना ही उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन कोयले और सल्फर को, ना ही हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तारों में, तार की फॉर्म में, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डक्टाइल भी नहीं होते, दे आर ब्रिटल, कि भाई हथौड़ा मारेंगे और टूट जाएगा मटेरियल हमारे पास। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होते हैं, ज्वेलरी में यूज होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अब गिटार की जो वायर होती है मेटल की वायर होती है ना। अब वो अपने पास वायर कैसे बनी, मेटल को अपन ने डक्टाइल किया, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी थी उसके अंदर, उसको अपन ने पतली फॉर्म, पतली वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब जाकर के वो अपने को मिल पाया। ठीक है, मेटल स्ट्रेनर्स, मेटल स्ट्रेनर्स क्या होता है, छन्नी, जिस छन्नी से तुम चाय छानते हो ना, चाय 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 गरम, चाय गरम, चाय गरम, हल्का हो बारी, है ना भाई, चाय गरम, है ना। चाय अपन जब छानते हैं वो छन्नी होती है मेटल की, उसके पतली पतली वायर्स होती हैं, उससे छन्नी बनी होती है। ठीक है, ये चीज ओके जी। सोनोरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी तुमको अगर मैं बताऊं, यहां पे बताऊं, ये क्या सर, ये क्या कार्यक्रम किया सर आपने अभी, हम क्या जान सकते हैं ये बात, बिल्कुल जान सकते हो यार, तुम्हारे लिए किया ये कार्यक्रम। अब हमारे पास सोनोरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स के अंदर होती है ये भी हमारे पास, और वो प्रॉपर्टी हमें भाई क्या बताती है कि मेटल्स को जब रिंग किया जाएगा, जब टच किया जाएगा, आपस में फोड़ा जाएगा, आपस में कोलाइड किया जाएगा, क्लैश किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ट्रिंग 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 ट्रिंग, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे होता है ना, थाली के ऊपर चम्मच बजाते हैं, मम्मी भूख लगी मम्मी खाना दो, मम्मी भूख लगी मम्मी खाना दो, मम्मी क्यों दे, जाके तू खुद ले ले, किचन में बना पड़ा है भाई। तो अपन क्या करते हैं, थाली चम्मच से बजाते हैं तो भी भाई अपने पास ये आवाज आती है, क्या होती है, सोनोरिटी होती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी। सो मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं एक रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर स्ट्रक, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे मेटल्स जो कि हमारे पास ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है जिनमें से, उनको बोलते हैं सोनोरस मटेरियल्स, सोनोरस मटेरियल्स उनको बोला जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स हमारे पास जनरली ऐसा काम नहीं करते, जनरली नहीं करते, लेकिन सारे नॉन मेटल्स ऐसे नहीं होते जिनके साथ हो ही ना ऐसा, कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हो सकता है ऐसा। ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जनरली नहीं करते। अब मंदिर की घंटी हो गई, पाठ पूजा हो रहा है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, है ना भाई, घंटी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, क्योंकि घंटी अपने पास मेटल की बनी हुई है, इट इज सोनोरस मटेरियल, सोनोरस है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, म्यूजिक प्रोड्यूस होगा, मजा आएगा, है ना भाई, ये हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, और हमारे पास डफली होती है, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाए रे आ, मैं नाचूं तू नचा, हाँ हाँ, है ना भाई। तो घुंघरू हो गए या डफली हो गई, हमारे पास दोनों के केस में क्या है, मेटल के घुंघरू होते हैं, मेटल की डफली के अंदर अपने पास मेटल की ये प्लेट्स लगी होती हैं जो कि बजती हैं जब, तो बजने को क्या कहते हैं, बजने की, मेटल के बजने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को अपन सोनोरिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है, स्कूल की घंटियों के अंदर सोनोरस होता है भाई मटेरियल,
सोनोरिटी होती है। मेटल के चम्मच अपने पास अपन थाली पे बजाते हैं, सोनोरिटी। मेटल के कॉइन्स अपने पास, कॉइन मेरे पास होगा भाई, चिल्लर वैसे रखता तो नहीं हूं मैं, बहुत अमीर आदमी हूँ, खाली वॉलेट है, बताओ यार। एक सिक्का है बस मेरे पास, मेरे वॉलेट में एक सिक्का। ये देखो, आवाज आई तुमको? आई आवाज? मैं थोड़ा झुक रहा हूं ताकि माइक पास रहे। तो मेटल की ये रिंगिंग आवाज जो आई कॉइन के छनकने की, वो अपने पास क्या हुई? सोनोरिटी हुई। अगेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास बहुत ज्यादा सोनोरिटी होती है। ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके अंदर भी सोनोरिटी है ना भाई? आजा आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, कंडक्शन ऑफ हीट का क्या मतलब है? अब तू अगर कभी चाय बना रहा होता है या पानी गर्म कर रहा होता है, सर हम नहीं करते कोई काम, हाँ पता है मेरे को आलसी है, तू मैगी बनाता है, हाँ सर मैगी तो बनाता हूं मैं, बड़ा आया, ठीक है। तो मैगी अगर तू बना रहा है कभी पैन के अंदर, तूने मैगी बना करके छोड़ दिया, अब तू मैगी जब वापस प्लेट में डालने गया तो बेटा तेरे में बुद्धि तो वैसे ही कम है। तूने क्या किया? तू गया भाई, पैन उठा, तूने उठाया, तूने पतीला उठाया, जो भी चीज है, तूने बिना कपड़े के या ऐसी बिना उससे होल्डर के सीधा हाथ से उसको लगा दिया, तो तेरा हाथ जल गया। क्यों जल गया? अब तेरे मन में सवाल आया कि पक तो अंदर मैगी रही है, जल तो अंदर मैगी रही है, गरम तो अंदर मैगी हो रही है, तो ये मेटल का जो कंटेनर है, जो यूटेंसिल है, ये क्यों गरम हो गया? क्योंकि मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन ऑफ हीट की। अगर अंदर वाला मामला गर्म हो रहा है तो मेटल को भी वो साथ साथ गर्मी भेजता रहेगा, मेटल उससे गर्मी एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है, तो मेटल भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज अपने पास होती है, द ट्रांसफर ऑफ हीट, खाने गर्म खाना गर्म मैगी से हीट ट्रांसफर होके मेटल के यूटेंसिल तक भी चली गई, ठीक है। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एनदर थ्रू अ मटेरियल, एक मटेरियल के थ्रू, इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ये लिख दो यहां पे, कंडक्शन ऑफ हीट इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। ये चीज होती है। तो मटेरियल्स जो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसा कारनामा करते हैं जो गर्म हो जाते हैं हीट के साथ साथ, उनको अपन क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। मेटल्स जो हमारे पास होते हैं जनरली क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वुड हमारे पास जो होती है, लकड़ी, वो हमारे पास क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। वुड हमारे पास, अगर तू जलती हुई मैगी के अंदर लकड़ी का चम्मच डाल दे, गर्म पानी के अंदर लकड़ी का चम्मच डाल दे, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर तू मेटल का चम्मच डाल दे, बेटा हाथ जला देगा वो तेरा। अब जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी के अंदर एक मेटल का स्पून डाला है मैंने, और मैंने एक वुडन स्पून लकड़ी का चम्मच डाला है, तो लकड़ी का चम्मच को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेटल का चम्मच ऊपर तक गर्म हो जाएगा, लकड़ी का चम्मच अभी भी ठंडा रहेगा। ऊपर तक गर्म क्यों हो गया? क्योंकि गर्म पानी की जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई चम्मच के थ्रू, होते होते पूरे चम्मच तक ऊपर तक आ गई, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास गर्म हो गया, ये हमारे पास गुड कंडक्टर है। क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि ये मेटल स्पून है, मेटल का बना हुआ है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड वुड एंड प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है भाई। ओके जी। एप्लीकेशंस क्या क्या है? कुकिंग के अंदर हमारे पास मैगी का मैंने तो एग्जांपल दे दिया। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, अपने पास यूटेंसिल्स जो होते हैं, बर्तन, बर्तनों के हमारे पास जो हैंडल होते हैं, हैंडल प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि अपने पास होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर हमारे पास बर्तन गर्म हो भी गया, पतीला गर्म हो भी गया, पतीले का मेटल वाला पार्ट गर्म हो भी गया, तो भी हम अगर चाहें तो उसको उसके प्लास्टिक वाले हैंडल से पकड़ लेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा, हम बच जाएंगे। है मजा आ गया, मैगी भी खा ली, मजा भी आ गया, ठीक है भाई। तो ये होता है हमारे पास। ओके। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस एप्लीकेशन की बात करेंगे। अपने पास क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है? ये चीज तू ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। हमारे पास ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आराम नाल फ्लो करवा देते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी आजा आजा तुझे फ्लो मैं कराऊं, वल्ला वल्ला तुझे मजा मैं दिलाऊं, है ना भाई। तो कंडक्टर क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने पास अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स, वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू बड़ी मस्ती से फ्लो करवा देते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स हमारे पास होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी है, रुक जा, रुको रुको, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। तो इंसुलेटर उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो नहीं कराने देते, इंसुलेटर उनको कहा जाता है, या पुअर कंडक्टर भी बोला जा सकता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हो, इंसुलेटर भी बोल सकते हो। ये देखो, पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स यहां पर कुछ कुछ देखें। गुड कंडक्टर्स क्या है? कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। पुअर कंडक्टर्स क्या है? प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, सल्फर हो गया, कोयला हो गया। ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे ये हमारे पास है पुअर कंडक्टर्स, या फिर इनको बोला जा सकता है इंसुलेटर।
हमारे पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर का आगे वाला पार्ट होता है मेटल का, जो कि हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। और वो जेन्युइन बात है कि मतलब स्क्रू ड्राइवर को अगर अपन वायर के ऊपर लपेटेंगे, वायर को टच करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा भाई कि करंट है। हमको अगर फिट करने है, कुछ फिटिंग करनी है स्क्रू उसके स्विच बोर्ड के अंदर, प्लग के अंदर, तो हम कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से। लेकिन अगर हम उस मेटल को टच करके खुद करेंगे तो हमको करंट लग सकता है, क्योंकि हम क्या है, कंडक्टर हैं। लेकिन अगर उस स्क्रू ड्राइवर की कोटिंग, तुमने देखा होगा पीछे वाला उसका हैंडल जो होता है स्क्रू ड्राइवर का, वो रबर का या फिर प्लास्टिक का बना होता है, मोटे प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर होता है प्लास्टिक, वो हमको करंट लगने ही नहीं देगा, प्लास्टिक हमको करंट लगने ही नहीं देगा। तो ये होता है हमारे पास। तो एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, और इन इलेक्ट्रिक और जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो क्या पहनते हैं, रबर के ग्लव्स पहनते हैं। क्योंकि रबर के ग्लव्स क्या है, रबर हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। रबर हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। तो भाई अगर इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं, जो काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनको अगर कभी करंट लगने भी वाला हो, तो अगर उन्होंने रबर के ग्लव्स पहने हुए होंगे तो भाई उनको वो करंट नहीं लगेगा। रबर के ग्लव्स क्या कर देंगे, एक बीच में दीवार क्रिएट कर देंगे, एक बाउंड्री क्रिएट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी रबर के थ्रू होते हुए उनके हाथ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वो क्या होंगे, वो शॉक से बच जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। ओके जी, तो ये कहानी थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बीटन इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में पीट पीट के छाती से आप आएंगे, क्या हो जाएगा, मलिएबिलिटी की बात हुई है। क्या बात हुई है, मलिएबिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच मटेरियल्स ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, जो कि अपने पास टूट जाता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ, फिर अपने मोहल्ले में ब्रिटल मटेरियल आया। तो अपने पास ऐसा मटेरियल जो कि हमारे पास ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, वो हमारे पास क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल। और यहां पर ब्रिटल कौन सा है मटेरियल, यहां पे सल्फर है, कॉपर है, आयरन है या गोल्ड है। आयरन, गोल्ड और कॉपर तीनों को अपन पतली पतली वायर्स में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सल्फर को नहीं कर सकते। तो सल्फर यहां पर ब्रिटल मटेरियल है। ओके, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है कॉमनली, कौन बताएगा हमका, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है कॉमनली। भाई साहब कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है यहाँ पे ऑप्शंस में। कोयला यूज होगा, नहीं। सल्फर होगा, नहीं। लकड़ी होगी, नहीं। कॉपर होगा, हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टाइल, इनमें से डक्टाइल कौन सा नहीं है, मतलब पतली वायर्स में कौन सा कन्वर्ट नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सल्फर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके जी। द रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड क्या होती है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मेटल्स इज कॉल्ड सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, द मेटल्स आर कॉल्ड एज सोनोरस मटेरियल्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, स्कूल बेल्स आर जनरली मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर, स्कूल की जो घंटियां होती है मेटल से बनी होती है जनरली। क्यों बनी होती है, क्योंकि मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, सोनोरस मटेरियल्स होते हैं, सोनोरस मटेरियल्स होते हैं। ओके, चल भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो ऑप्शन देख रहे हो, पीछे वाला ऑप्शन क्या था, क्योंकि मेटल्स अपने पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूटेंसिल्स हैंडल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड बिकॉज वुड इज, अब यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं प्लास्टिक के, रबड़ के, वुड के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि वुड हमारे पास क्या होती है, इंसुलेटर होती है हीट का, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। वुड हमारे पास क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा ऑप्शन लिखा ही होगा ना यहाँ पे, बिकॉज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज वुड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी 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 हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर पूछा हुआ है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने इंसुलेटर। अच्छा एक चीज में कंफ्यूज मत होना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है सिर्फ उसको इंसुलेटर कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को इंसुलेटर नहीं कहते। सिर्फ इंसुलेटर जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो नहीं करवा पाएगा वो इंसुलेटर है, जो हीट को अच्छे से फ्लो नहीं करा पाएगा उसको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे, उसको इंसुलेटर नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके। सो विच ऑफ इज द इंसुलेटर, यहां पर एल्यूमिनियम तो कंडक्टर होता है, कॉपर कंडक्टर होता है, आयरन कंडक्टर है, वुड अपने पास इंसुलेटर है। सो ऑप्शन डी अपने पास वुड सही होगा। ठीक है जी, ओके जी। इनमें से बताओ भाई कंडक्टर और इंसुलेटर कौन कौन सा है। ये अपने पास आयरन मैन है, नाम में ही आयरन है। ये अपने पास है ग्रूट भाई साहब, बड़े प्यारे लगते हैं ग्रूट भाई साहब मेरे को। तो ग्रूट भाई साहब क्या है, लकड़ी के पेड़ है, लकड़ी के हैं। ठीक है, तो इनमें से बताओ भाई, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, इन दोनों में से कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है, बताओ। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। अब अपन बात करते हैं मेटल्स की। हम जान चुके
जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हमने पढ़ी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पांचों अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी। पांचों प्रॉपर्टीज में हमने एक चीज जानी कि पांचों प्रॉपर्टीज हमारे पास किस मटेरियल के अंदर होती है। मेटल्स हमारे पास मोस्टली, मेटल्स हमारे पास जनरली, यूजुअली, मोस्टली ये प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं अपने पास। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। अब मेटल्स का देखेंगे रिएक्शन अलग अलग चीजों के साथ कैसा होता है। अब अगर हवा और पानी मेटल के ऊपर पड़े तो क्या होगा, क्या होगा, जंग लग जाएगी मेटल के ऊपर, जंग लग जाएगी। अब अपन सारे मेटल्स के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम अभी पहले किसकी बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे। तो आयरन को अगर एयर यानी कि हवा, हवा हवा ओ हवा मुझको उड़ा ले, और पानी, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास आयरन के ऊपर, आयरन को अगर वाटर और एयर से एक्सपोज कर दिया था, एयर से तो नॉर्मली है ही अपने पास आयरन एक्सपोज, लेकिन अगर पानी, बारिश में भी अगर आयरन को अपन रख दें, बारिश में खुले अपन मैदान के अंदर रख दें आयरन को, और भाई लोहे की किसी चीज को, और उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ जाए, थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वो ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाएगी, उसका कलर जो होगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, और आयरन के केस में इसको रस्टिंग बोलते हैं। बाकी मेटल्स जब रस्ट होते हैं तो उसको क्या बोलता है, जनरल सिनेरियो के अंदर क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। लेकिन बाकी मेटल्स की अभी अपन बात नहीं कर रहे, अभी अपन सिर्फ आयरन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आयरन ऑब्जेक्ट्स को जब अपन वो डेवलप कर लेते हैं एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जब हम उनको एक्सपोज कर देते हैं हवा और पानी दोनों के साथ एक लंबे समय के लिए, तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक रस्ट की कोटिंग जम जाती है। अगर ये मेरे पास आयरन का है, इसको मैं पानी और हवा के ऊपर अगर डाल के रख दूंगा, बहुत एक्सपोज करके रख दूंगा पानी और हवा से, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक कोटिंग जम जाएगी, लाल रंग की, ब्राउन रंग की, लाल ब्राउन कलर की, मतलब रेडिश ब्राउन कलर की हमारे पास इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, जो कि इस मेटल को डिटोरिएट कर देगी, खराब कर देगी इस मेटल को, इस आयरन को। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या है, ये हो गई हमारे पास बातचीत किसकी, रस्टिंग की। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद एक लाइन और लिख लेना, दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है भाई, इसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो कंडीशंस क्या है, अगर हमने सिर्फ हवा दे दी, हमने लोहे की चीज को सिर्फ हवा दे दी, तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी, तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी। अगर मैंने उसको सिर्फ पानी दे दिया, सिर्फ पानी दे दिया, तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी। अगर मैंने उसको हवा और पानी दोनों दे दिया, तो क्या उसके ऊपर रस्ट लगेगी, हाँ जी बिल्कुल लगेगी, तो उसके ऊपर रस्ट लग जाएगी। यानी कि रस्टिंग के प्रोसेस के लिए हमारे पास हवा और पानी दोनों लगना बहुत जरूरी है, हवा भी लगना जरूरी है, पानी भी लगना जरूरी है, किसके लिए, रस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीटली होने के लिए। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एयर ओनली है, तो अपने पास नहीं रस्ट, दिस 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 पढ़ा दिए चीज। अब ये देख, अपने पास चेन है, अगर ये चेन नहीं है, अभी अभी दुकान से खरीद के आया हूं, थोड़े टाइम बाद उसको मैंने छत के ऊपर रख दिया, बारिश का पानी पड़ा, हवा भरपूर पड़ी, तो क्या हुआ, रस्ट लग गई, ऐसे रेडिश ब्राउन कलर हो गया इसका। यहां पर देख ले, मेटल के पाइप थे हमारे पास, इनके ऊपर रस्टिंग हो गई, देख खोखले तक हो गए हैं। रस्ट जो होती है मेटल को खा जाती है, मेटल को खा जाती है, तो रस्टिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर रस्ट लग जाती है, इतने बड़े बड़े उनके अंदर सरिया होता है, इतना महंगे पैसे लगा करके अपन गेट्स लगवाते हैं, इतने महंगे महंगे घरों पे लोहे के गेट है ना, उनके ऊपर रस्ट लग जाती है, गेट टूटने लग जाते हैं, कमजोर पड़ जाता है गेट। ठीक है, तो रस्ट बेसिकली मेटल को खा जाती है, आयरन को खा जाती है। कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास दोनों, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होनी चाहिए जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वाटर भी प्रोवाइड होना चाहिए, तब जाकर के रस्टिंग का प्रोसेस हो पाएगा। दोनों चीजें एसेंशियल है। रस्ट इज द ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन आयरन, लोहे की चीज के ऊपर जो ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा, ब्राउन कलर की एक कोटिंग हो जाएगी, उसको अपन रस्ट कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड रस्टिंग, इसको अपन रस्टिंग कहते हैं, मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका। ठीक है, अब क्या सर इसको, ये जो इतनी नुकसानदायक चीज है, मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके एंटीलिया बनाया, एंटीलिया में इतना महंगा से उन्होंने गेट लगवाया, वो गेट है तो सर लोहे का, आयरन का। अब अगर उस गेट के ऊपर रस्ट लग जाएगी, वो गेट अगर खोखला हो जाएगा, तो मेरे पापा का दिल क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। मैं हथौड़ा मारूंगा, पापा का दिल चकनाचूर हो जाएगा, पापा का दिल क्या हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा, पापा का दिल क्या टूट जाएगा। तो इसीलिए सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उस गेट पे जंग लगने से बचा लूं। तो ऐसे कुछ मेथड्स हमारे पास होते हैं कि हम लोहे को
रस्ट लगने से, रस्टिंग के प्रोसेस को उन मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्ट होगी नहीं। फिर अपने पास मेथड्स क्या क्या है? हम भाई पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे क्या सर? हम क्या बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं, पेंटिंग अपने पास नॉर्मल पेंटिंग की बात नहीं कर रहा मैं। हमारे पास जो लोहे की चीज होती है, मेटल पेंट एक अलग आता है, आयरन पेंट एक अलग आता है, रबर टाइप का पेंट होता है, मतलब पहले पेंट कर दोगे ना उसके बाद रबर टाइप की कोटिंग लग जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो अपने पास वो पेंट अगर हम अच्छे से कर देंगे उसके ऊपर, मेटल के पीस के ऊपर, जैसे तुमने देखा होगा पार्क्स वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में इतने सारे सारे मेटल के डेस्क होते हैं, बेंचेस होते हैं, अब लोग उनके ऊपर बैठते हैं, वो तो रस्टेड नहीं होते, उनके ऊपर तो रस्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी पेंट हो रखा होता है बढ़िया तरीके से, उनके ऊपर रस्ट नहीं लग सकती। कोई बहुत पुराना अगर बेंच होता है उसके ऊपर से पेंट उखड़ चुका है, फिर उसके ऊपर रस्ट लगने लगेगी, ठीक है। बहुत पुराने पुराने होते हैं जिनके ऊपर रस्ट लगी होती है, नए वाले जो लगे होते हैं उनके ऊपर पेंट लगा होता है, उनके ऊपर बारिश आ जाए, हवा आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके ऊपर रस्ट नहीं लगती, क्योंकि वो नए अभी अभी रिपेयर हुए हैं, है ना, अभी अभी बने हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो पेंटिंग का एक फंडा होता है, ऑयलिंग का होता है। अगर हम ऑयल कर देंगे भाई, ये जैसे यहाँ पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं इस व्हील के ऊपर, लोहे के व्हील के ऊपर, तो वो ऑयल भी एक क्या कर देगा, एक लेयर डिपॉजिट कर देगा मेटल के ऊपर, जो कि पानी को, हवा को उसके ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट करने से रोकेगी। तो इसीलिए वो टच ही नहीं करेगा, पानी अगर टच ही नहीं करेगा उसको रस्टिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। ग्रीसिंग, ग्रीस कर लो, सिमिलर टू ऑयलिंग, ग्रीस भी हमारे पास ऑयल ही होता है। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? कोटिंग आयरन विद जिंक, हम जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं। जिंक हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे पास रस्ट नहीं होता, नो रस्ट फॉर्मेशन। जिंक एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर नो रस्ट फॉर्मेशन, इसके ऊपर रस्ट नहीं हो सकती, रस्टिंग नहीं होती जिंक के ऊपर। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, आयरन की चीजों के ऊपर, बाकी मेटल्स जो हैं जिनकी रस्टिंग हो सकती है उनके ऊपर, सबके ऊपर जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं, जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से रस्ट उसके ऊपर नहीं लगती। पानी लगता है, जिंक के ऊपर लगता है, लेकिन जिंक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसलिए लोहे को और जिंक हमारा बचा लेता है, ठीक है जी, ऐसे हो जाता है। तो ये अपने पास मेथड है जिसकी वजह से अपन रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। ओके जी, मेनी मेटल्स लूज देयर शाइन, बहुत सारे मेटल्स की भाई चमक चली जाती है बेबी, चमक चली जाती है मेरे बच्चे, उनकी क्या है, शाइन चली जाती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन रस्टिंग ही मान लो, ठीक है, तो उनकी क्या है, शाइन चली जाती है। मैनी मेटल्स की हमारे पास लूज कर देते हैं बहुत सारे मेटल्स अपनी शाइन, ठीक है बाबू। और कॉपर की अगर अपन बात करें, कॉपर डेवलप्स अ ग्रीन कोटिंग, आयरन के ऊपर क्या हुई, आयरन के ऊपर हुई रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग, रेडिश ब्राउन कलर की। कॉपर के ऊपर क्या हुई, कॉपर के ऊपर क्या हुई, ग्रीन कलर की कोटिंग। जैसे ये कॉपर का पाइप है, देख ले, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो रखी है ना। सिल्वर के ऊपर क्या होगी, ब्लैक कलर की कोटिंग होगी, ब्लैक कलर की। अभी जैसे पता नहीं मेरे पास वो सिल्वर का है पेंडेंट या नहीं है, अगर होगा तो मैं तुमको दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरा सिल्वर का पेंडेंट है, तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा काला काला सा हो रखा है, ये थोड़ा सा काला काला सा हो गया है, दिख रहा है, पता नहीं तुमको क्लियरली नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, काला काला सा हो गया। क्यों हो गया ये? क्योंकि इसके ऊपर ये रस्ट हो गया। अब मैं इसको पहने रखता था हमेशा, नहाते वक्त भी पानी वानी सब डलता था इसके ऊपर, मैं भीगता था कभी तो इसके ऊपर पानी डल जाता था। तो अब ये सिल्वर का क्या है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की थोड़ी सी कोटिंग आ गई है, ठीक है। तो वो क्या है, क्या हो गई अपने पास, तो सिल्वर अपने पास रस्ट हो चुका है, जिसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ चुकी है। सिल्वर की क्या होती है, ब्लैक होती है कोटिंग, ब्लैक रस्ट, ठीक है भाई। तो ये अपने पास जो चीजें हैं, तेरे को याद होनी चाहिए कि कौन से मेटल के अंदर कौन से कलर की रस्ट होती है, कौन से कलर की कोटिंग होती है। तो रस्टिंग क्या कर देती है, बड़े हमारे नुकसान कर देती है, ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, बड़ा पैसा बर्बाद कर देती है हमारी। बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं हमारे पास, जैसे द स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, है ना, उतना बड़ा स्टैचू बनाया गया, उसके अंदर इतना सारा मेटल लगाया गया, इतना सारा लोहा लगाया गया, अब उसके ऊपर जंग लग रही है, क्योंकि उसके ऊपर प्रिवेंशन के लिए गैल्वेनाइजेशन नहीं करी गई, ऑयलिंग नहीं करी गई, ग्रीसिंग नहीं करी गई, है ना, एक है ना, ग्रीसिंग नहीं करी गई, ऑयलिंग नहीं करी गई, इस वजह से उसके ऊपर अब जंग लग रही है। तो वही है खेल यार, कि अपन को भाई इतना पैसा भी लगाया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, अब भाई उसके ऊपर जंग भी लग रही है, अच्छी बात नहीं है जो कि। तो जंग अपने पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस दे देती है, ठीक है। डैमेज आयरन स्ट्रक्चर्स एंड नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट, तो फिर हमको उनको रिप्लेस करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुको, अब हमारे पास अगर मैं बात करूं इसकी आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आयरन पिलर की बात करूं, तो ये हमारे पास इतना पुराना है, कुतुब मीनार में सिचुएटेड है, और इसके ऊपर भाई आज तक रस्ट ना के बराबर लगी है, ना के बराबर रस्ट लगी है। क्यों लगी है? 16 साल पुराना है, 1600 साल पुराना, 1600 साल पुराना है, और 5000 किलो के आसपास शायद का कुछ वेट है, एज फार एज आई रिमेंबर।
5000 किलो के आसपास का उसका कुछ वेट है ना। तो इतना भारी है, इतना पुराना है, इसके ऊपर इतना सारा आयरन भरा हुआ है, इतना सारा लोहा भरा हुआ है इसके अंदर, फिर भी इसके ऊपर ना के बराबर रस्ट है। क्यों भाई? पहले की बातचीत ही अलग है। पहले गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग व्रीसिंग का पता नहीं प्रोसेस था नहीं था, लेकिन भाई उन लोगों ने पहले के टाइम पर जो इंडियन मॉडर्न मेटलाइजेशन थी, है ना, मेटलर्जी थी हमारे पास, मेटलर्जी इतनी एडवांस थी इंडियन एंशिएंट मेटलर्जी कि भाई उन्होंने उस टाइम पर भी इतना एडवांस स्ट्रक्चर बना दिया जिसके ऊपर आज तक रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, ये बात है। एक मिनट रुकना। यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। क्या है भाई अगला टॉपिक? क्या है अपना अगला टॉपिक? क्या है टॉपिक? क्या है? अब भैया टॉपिक कहां चला गया? अरे गुम हो गया क्या? कहां गया? ये रहा, क्वेश्चन आ गया भाई। चलो आओ। रस्ट फॉर्म्स ओनली व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद आयरन। को अपने को किस चीज से एक्सपोज करना पड़ता है तब जाकर के उसके ऊपर रस्ट लगती है? पानी और हवा दोनों, वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ। सो एयर वाटर टुगेदर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच मेथड प्रिवेंट्स रस्टिंग? रस्टिंग प्रिवेंट किससे हो सकती है? हीटिंग से बिल्कुल भी नहीं, कूलिंग से बिल्कुल भी नहीं, मेल्टिंग से बिल्कुल भी नहीं, गैल्वेनाइजेशन से। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्राउन कोटिंग, जो ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाती है आयरन के ऊपर, को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। रस्ट 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 बोलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी हमारे पास मेटल ही होता है, इसके ऊपर हमारे पास मैग्नीशियम मेटल के ऊपर हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। आयरन का फॉर्मूला, अगर मैं तुमको कुछ कुछ चीजों का फॉर्मूला बता दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, सिंबल बता दूं, तो आयरन होता है हमारे पास Fe, कॉपर होता है Cu, सिल्वर होता है हमारे पास Ag। ठीक है, ये चीजें अपने पास होती हैं। ओके जी, तो ये चीजें आ गई अपने पास, आ गई आ गई आ गई, तो ये सारी अपने पास। ओके, मैग्नीशियम का बताएंगे कि मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होता है एयर और वाटर के साथ वो कैसा होता है। अब मैग्नीशियम को अगर अपन जलाएंगे, बेसिकली तुम जानते हो जब अपन कोई चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, राइट? मतलब देख, एक अपने पास एयर है आसपास, जो मैं सब हवा ले रहा हूं उसके अंदर एयर है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर गैस है उसके अंदर, और हमारे पास क्या कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। लेकिन मेरे को अभी चाहिए प्योर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना चाहता हूं मैग्नीशियम के साथ, तो मैं मैग्नीशियम का एक रिबन ले लूंगा, मतलब मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ले लूंगा। मैग्नीशियम मेटल है, तो अगर वो पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है तो उसका रिबन भी तो बन सकता है। तो रिबन मैंने उसका बना लिया एक, ठीक है। तो रिबन को अगर मैं जलाता हूं तो वो जलेगा, पता है कैसे? वो जलेगा एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, एक चमकदार व्हाइट कलर की सफेद आग की लपटें उसमें से निकलेंगी इस तरीके से। ये मेरे पास रिबन है, ये रिबन जला, और ये कैसे जल रहा है? व्हाइट कलर की ब्राइट चमकदार इसके अंदर से फ्लेम निकलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे रिबन जलता है, इट फॉर्म्स अ व्हाइट पाउडर। और ये जलते जलते क्या है, इसकी राख जो होगी, इसकी जो राख होगी, जब पेपर में जला दो, पेपर की राख ब्लैक कलर की होती है, उड़ जाती है हवा में, गायब, है ना। ऐसा इसकी उड़ेगी नहीं, इसकी क्या होगी, राख होगी। वो मेरे पास क्या होगी, बेसिकली पाउडर फॉर्म में होगी इस तरीके से। और ये मेरे पास क्या है, व्हाइट पाउडर है, इसको मैं बोलता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? MgO। आगे जाके पढ़ोगे, कोई जानना चाहता है तो उसके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। तो MgO इसको बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोला जाता है। तो मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना मतलब जलाना, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल गया भाई साहब मेरे को मिल गया भाई साहब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त हो चुका है, ठीक है जी। नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता क्या है, व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद वाटर। मैंने अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये जो पानी है, ये जो पाउडर है, इसको पानी में मिला दिया, चूरन को पानी में मिला दिया, ये जो पाउडर आया इसको पानी में मिलाया, तो क्या हुआ, इट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन मिल गया ना, तो अगर किसी भी पाउडर को पानी में मिलाएगा तो वो क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा। अब ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक होगा, बेसिक 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 मतलब, बेसिक है मतलब वो क्या करेगा, बेसिक है मतलब वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज तो पता है ना तेरे को, ये चीज तो पता है ना, एसिड और बेस तो तू पढ़ चुका है ना। बेसिक का मतलब क्या है हमारे पास, वो रेड लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है भाई। किसकी वजह से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैं पानी के साथ मिक्स कर दूंगा उसकी वजह से, ठीक है भाई, इस चीज की वजह से। तो मेटल ऑक्साइड जो होती हैं, इससे अपने को क्या पता चलता है, ये जो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास एक ऑक्साइड है,
और जनरली हमारे पास मोस्टली हमारे पास क्या होता है, मेटल्स की जो ऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम की हो गई, सिल्वर की हो गई, बतेरे बतेरे हमारे पास जो मेटल्स हैं उनकी जो हमारे पास ऑक्साइड होती है, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गई, कॉपर की, एल्यूमिनियम की हो गई, ये सारी ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, ये बेसिक होती है नेचर में। क्या होती है, नेचर में बेसिक होती हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, बेसिक होती हैं। इनको अगर अपन लाल कलर का लिटमस पेपर इनके सॉल्यूशन में डुबोएंगे, मतलब इस ऑक्साइड को मैंने पानी में मिक्स कर दिया, अब मैं लाल लिटमस को इसमें डुबोऊंगा तो वो लाल लिटमस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हैला नीला, हैला हाँ जादू, जादू है तो हैला, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास। ओके जी, तो ऐसा हो जाता है। तो इफेक्ट और सोडियम पे क्या होता है, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूं तेरे को। सोडियम का फॉर्मूला हमारे पास होता है Na, N बड़ा A छोटा, इसको सब Na बोलेंगे, ठीक है, कोई इसको ना नहीं बोलेगा, ना 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 ना, पहले कमेंट सेक्शन में गाना शुरू हो गया, ना 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 ना, है ना भाई, तो गाना मत शुरू कर देना। तो सोडियम जो होता है ये खतरनाक आदमी है। सोडियम क्या है, खतरनाक आदमी है, गुंडा है, गुंडा। सोडियम कहता है हवा और पानी दोनों की खैर नहीं, मेरे पास आने का सोचो और इसको लगाऊंगा रैप्टे, हवा को लगाऊंगा रैप्टे और पानी को लगाऊंगा मुक्के, ठीक है। जो हमारे पास सोडियम है गर्म दिमाग का मेटल है भाई, ये भी हमारे पास मेटल ही होता है, गर्म दिमाग का होता है। क्या है, मेटल है, लिख देता हूं यहां पर, सोडियम भी हमारे पास मेटल ही है, गर्म दिमाग का है। गर्म दिमाग का है मतलब जैसे ही मैं इसको जलाऊंगा, जैसे ही मैंने आग लगाई सोडियम के अंदर, मतलब जैसे ही मैंने पानी के अंदर डाला सोडियम को, पानी के अंदर डालते ही भाई ये आग पकड़ लेगा, गंदे तरीके से आग पकड़ लेगा भाई, जल जाएगा एकदम खतरनाक तरीके से। पानी के अंदर आग लगाई, देख ले भाई, पानी में आग, कभी सुना है पानी में आग लगते हुए, देख पानी में आग लगा दी, जैसे ही मैं सोडियम को पानी में डालूंगा आग पकड़ लेगा। बड़ा धुरंधर है, खतरनाक आदमी है ये, गुंडा है एक नंबर का, ठीक है। तो सोडियम रिएक्ट्स वेरी विगरसली, विगरसली भी नहीं, वेरी विगरसली, वेरी, ये वेरी लिखने का इंटेंशन है भाई, ठीक है। तो वेरी विगरसली रिएक्ट करता है हमारे पास किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ भी और पानी के साथ भी। इसीलिए सोडियम मेटल को अगर तुम कभी अपनी केमिस्ट्री लैब्स में स्कूल के देखोगे तो सोडियम मेटल को नॉर्मली ऐसे पड़ा नहीं रहेगा वो किसी बॉक्स में, नहीं, उसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है कि एयर भी अंदर ना जा पाए, या फिर उसको केरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है। केरोसिन एक टाइप का फ्यूल होता है, ऑयल एक टाइप का होता है, जो कि क्या करता है, एयर के साथ और पानी के साथ उसका जो कॉन्टैक्ट है वो अलग करके रखता है, उसको बचा के रखता है एयर और पानी से, है ना, कि एयर भी उसको ना टच करे, पानी भी टच ना करे, पता चले हमारा केमिस्ट्री लैब ही उड़ गया, बूम फटाक, है ना भाई, धमाका नहीं चाहते हम अपने लैब में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं केरोसिन के अंदर, टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि अगर लेजी आ गया भाई धमाका हो जाएगा। ये देख केरोसिन की बोतल के अंदर सोडियम के ये पीसेस पड़े हैं, सोडियम ब्लॉक्स, ठीक है भाई, ऐसे रखा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स विद, मैग्नीशियम कैसे जलता है, येलो फ्लेम नहीं, ब्लू फ्लेम नहीं, रेड फ्लेम नहीं, ब्राइट व्हाइट फ्लेम, यस, मैग्नीशियम जलता है हमारे पास ब्राइट कलर की चमकदार व्हाइट फ्लेम के साथ, ठीक है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है, ऑक्साइड है यानी बेसिक है, बेसिक बेसिक बेसिक, बात भी एकदम बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अपने पास बेसिक है। ओके जी, सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, बिकॉज केरोसिन के अंदर सोडियम को स्टोर क्यों किया जाता है, ताकि वो विगरसली रिएक्ट ना कर जाए ऑक्सीजन और वाटर के साथ, ठीक है। डिसॉल्व इन केरोसिन, नहीं भाई, इट इज पॉइजन, नहीं भाई जहर नहीं होता, इट इज वेरी सॉफ्ट, नहीं, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर विगरसली, ऑप्शन बी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सल्फर विद एयर, अब देख सल्फर जो होता है हम देख शुरू से लेके पढ़ रहे हैं, कोल और सल्फर ऐसा नहीं करते, कोल और सल्फर ऐसे, कोल और सल्फर वैसे, भलाने ढिमकाने हमारे पास ऐसे हैं, अलग प्रजाति के हैं, इनसे इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोल और सल्फर के साथ बड़ी देर से भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव नहीं किया जा रहा बेसिकली। कोल और सल्फर जो हमारे पास होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, है ना। अभी अपन जो पढ़ रहे थे सोडियम के बारे में पढ़ा, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा, आयरन के बारे में पढ़ा, कॉपर के बारे में पढ़ा, सिल्वर के बारे में पढ़ा, है ना, ये सारे अपने पास क्या है, मेटल्स हैं। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो सल्फर जो है हमारे पास, सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है, इसका सिंबल सिंपली क्या है, एस है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सल्फर कैसे रिएक्ट करता है, सल्फर को अगर मैं बर्न कर दूं, सल्फर को अगर मैं हीट कर दूं एयर के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन की चपेट में मैं इसको ले आऊं, ऑक्सीजन के साथ इसका कांटेक्ट करवा दूं, तो सल्फर को अगर मैं जलाऊंगा तो वो बर्न होगा विद अ ब्लू फ्लेम। सल्फर का जो रिबन होगा, सल्फर का जो पाउडर होगा, बेसिकली
पाउडर नहीं, मतलब सल्फर का पीस होगा बेसिकली। सल्फर के पीस को, जैसे यहां पर मैंने अगर सल्फर है, सल्फर का पीस है, तो उसको मैंने जलाया तो वो ब्लू कलर की फ्लेम देगा। इस तरीके से ब्लू कलर की मेरे पास फ्लेम देगा, ब्लू कलर की लपटें होंगी बेसिकली। ज्योति जो होगी, ज्योति होती है ना, ज्योति, ज्योति तो सर मेरी क्लासमेट है। अरे ज्योति मतलब फ्लेम, बड़ा आया, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देगा SO2, जो कि हार्मफुल होती है बहुत, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, ये जल रही है, ऊपर जो गैस निकल रही दिख रही है, ये अपने पास क्या है, SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है भाई, ओके जी। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड की गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, सर लेकिन गैस को कैसे डिसॉल्व करेंगे? बेसिकली गैस को जब हम पास करा देंगे, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का जब रिबन जला तो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड निकली तो सही, लेकिन नीचे कुछ ना कुछ उसका सबस्ट्रेट भी तो बचा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स भी तो बचे पाउडर फॉर्म के। उसको जब मैंने उठाया और मिक्स कर दिया पानी के अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर, तो उसने बना दिया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, मैं पर्टिकुलरली लिख रहा हूं यहां पे, मैं एक चीज लिख रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। दोनों में फर्क है, दोनों अलग चीजें हैं। बच्चे पेपर में सल्फ्यूरिक एसिड लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाता है उनका आंसर, ठीक है। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिक्स कर देंगे तो वो क्या बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। बेसिकली जो हमारे पास मटेरियल बचा जो नीचे पाउडर टाइप्स, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, और जो ऊपर गैस बनी वो भी अपने पास सल्फर डाइऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है, अभी इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। तो यहां से हमको क्या पता चल गया, पहले जो ऑक्साइड बनी थी मैग्नीशियम की, वो क्या थी, वो क्या थी, मेटल की थी। मैग्नीशियम मेटल था, तो मेटल की ऑक्साइड क्या थी, बेसिक थी। क्या थी, बेसिक थी, लाल लिटमस को नीला बना रही थी। अब ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है, वो मेरे पास क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। समझा भाई, समझा क्या भाई, समझा क्या, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि मेटल की जो ऑक्साइड्स थी वो क्या होती हैं, बेसिक होती है नेचर में, लाल लिटमस को ब्लू कर देती हैं, और नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, ब्लू लिटमस को लाल कर देती हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी है, दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेनी नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। देख वो भी हमारे पास फिक्स्ड नहीं था, उसके अंदर भी एक्सेप्शन कोई ना कोई हो सकती है, इसके अंदर भी एक्सेप्शन कोई ना कोई हो सकती है। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, मोस्टली नॉन मेटल्स, और उसमें भी क्या लिखा था, जनरली मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन हर केस में ऐसा होता है ये नहीं कह सकते अपन। ओके बातचीत, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने इस चीज से क्या ऑब्जर्व किया। अब देख यहां पर अगर मैं बात करूं सल्फर की, अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, सल्फर की ही बात कर रहे थे। तो सल्फर की अपन ने ऑक्सीजन के साथ बात कर ली कि हवा के अंदर सल्फर का क्या खेल होगा, आग लगाएंगे तो क्या खेल होगा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब पानी की बात करेंगे। अब पानी क्या है, जैसे इस तरीके से अपने पास सोडियम था, पानी के लिए बहुत खतरनाक था, पानी को डरता है भाई सोडियम से, पानी में आग लगा दी भाई सोडियम ने। लेकिन सल्फर क्या है, सल्फर बड़ा सीधा आदमी है। सल्फर कहता है तुमने मेरे को प्रॉपर्टीज भी नहीं दी, तुमने मेरे को मलिएबल भी नहीं बनाया, तुमने ना मेरे को डक्टाइल बनाया, ना मेरे को अच्छा कंडक्टर बनाया, ना मेरे को सोनोरस बनाया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो सल्फर के साथ ऐसा होता है, सल्फर रोने लग गया। सल्फर ने बोला भाई मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई है, मेरे को तुमने नॉन मेटल बना दिया, अब मेरे को एक काम करो, कुछ तो दो बदले में। तो हमने क्या बोला, लोगों ने सोचा चलो ठीक है, बाकी मेटल्स ने बोला, मेटल्स नॉन मेटल्स ने, चलो ठीक है, सल्फर को एक काम करते हैं, सल्फर को पानी में आजादी दे देते हैं, सल्फर को पानी में आजादी दे देते हैं। सल्फर को कहते हैं तेरी मर्जी, तेरे को जितनी स्विमिंग करनी है, तेरे को जितना पानी के साथ खेलना है तो उतना खेल, तेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यही होता है सल्फर के साथ। सल्फर हमारे पास, तुम पानी में सल्फर जितना मिलाना है तुमको मिला लो, सल्फर ऑक्साइड मिला लो, कुछ मिला लो, सल्फर को जितना करना है जो करना है कर लो, सल्फर के पीसेस मिला लो,
सल्फर हमारे साथ पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। सल्फर बड़े मजे तरीके से, बड़ा आजादी के साथ पानी के अंदर इस तरीके से तैर रहा होता है, मस्त तरीके से, मतलब तैर रहा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लोट करता है ऊपर, मतलब मस्त पानी के साथ खेल रहा होता है सल्फर हमारा जो है, ठीक है। तो सल्फर हमारे पास क्या है, सल्फर का जो पाउडर है उसको अपन मिक्स करते हैं जब डायरेक्टली विद वाटर, पानी के साथ मिक्स करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन अकर्स, ठीक है। अब सल्फर खुश हो गया, हाँ मैं खुश हूं, ठीक है, छोटा बच्चा खुश हो गया, ओके। तो कंक्लूजन क्या है, मेटल्स की तरह जैसे मेटल्स हमारे पास रिएक्ट करते हैं पानी और वाटर को, पानी और हवा के साथ, जो सल्फर होता है, सल्फर रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ, डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद वाटर, पानी के साथ लेकिन मेटल सारे रिएक्ट करते हैं, सल्फर नहीं करता, सारे जनरली मेटल्स करते हैं, ओके, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, बात कर लेते हैं एक बार। तो नॉन मेटल्स हमारे पास डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, मतलब सल्फर का अपन ने केस पढ़ लिया, लेकिन बाकी के जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जैसे एक सल्फर हो गया हमारे पास नॉन मेटल, ब्रोमीन हो गया लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है, कार्बन हमारे पास ये कोयले वाली फॉर्म है, तुम्हारी पेंसिल्स के अंदर जो ग्रेफाइट होता है दैट इज ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन, वो भी कार्बन का ही होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट डिफरेंटली, अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हवा के साथ भी पानी के साथ भी, मेटल्स जैसा करते हैं वैसा नहीं करते, उससे अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं दे बिकम डल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब अगर तू कोयले को बहुत टाइम तक एयर के अंदर रखेगा या कोई से भी नॉन मेटल को बहुत टाइम तक हवा के अंदर रखेगा, वो थोड़े टाइम में डल पड़ जाएगा, रूखा सूखा उसका रंग बदल जाएगा, ठीक है। दे आर नॉट मलिएबल, उनको हम पीट पीट के छाती से आपा पाएंगे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वो डक्टाइल नहीं होते, पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं हो पाते। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को क्या बोलते हैं, अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार, हमें तुम्हें फ्लो नहीं करने देंगे, है ना। तो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी, क्या कहते हैं, हम तुम्हें फ्लो नहीं करने देंगे, ठीक है। दे आर ऑक्साइड्स, अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है वो जनरली हमारे पास एसिडिक होती हैं, जनरली एसिडिक होती है, माने ब्लू लिटमस विल बी कन्वर्टेड टू रेड लिटमस, ब्लू लिटमस विल बी कन्वर्टेड टू रेड लिटमस, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, बतेरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सल्फर बर्न्स विद, सल्फर एक कैसी फ्लेम के साथ बर्न करता है, मैग्नीशियम बर्न करता था, मैग्नीशियम जलता था ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, सल्फर किसके साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम, ऑप्शन ए। सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है उसके साथ, उसकी क्या बन जाती है, एसिडिक ऑक्साइड बन जाती है, क्योंकि सल्फर हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, तो क्या होती है सल्फ्यूरस, अच्छा एसिड पूछा हुआ है कौन सा बनता है, सल्फ्यूरिक बनता है क्या, हाँ सर, नहीं, गलती मत करियो, सल्फ्यूरिक एसिड अलग होता है, H2SO4 बड़ा खतरनाक होता है, वो हाथ पे डल जाएगा, जल जाएगा, तेजाब होता है, ठीक है, गलत बात ये नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी बहुत खतरनाक है, HCl होता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारे पास H2SO4, ये हो गया HCl, ये भी बहुत खतरनाक है। नाइट्रिक एसिड भी बहुत खतरनाक है। ये तीन जो एसिड्स हैं सबसे खतरनाक एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास एक सल्फ्यूरस एसिड, ये भी होता है खतरनाक तो वैसे, लेकिन ये अपने पास इनके जितना नहीं होता, ठीक है। वैसे होता ही है ये भी खतरनाक, लेकिन बनता कौन सा, तुम्हें मेन बात तुम जानो कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर अपन मिलाते हैं पानी के अंदर तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है बताना है। आयरन मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है। तो सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, क्या नॉन मेटल्स के साथ इतना जो भेदभाव हो रहा है, सल्फर बेचारा अभी रो करके अभी अभी बैठा, क्या ये जरूरी भी है सर हमारे पास लाइफ में, हम ऐसे ही बस इनके साथ खेले जा रहे हैं, ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं बस ये। बेटा मैं कोई बात बता, अगर कोयला नहीं होता, पहले ट्रेन के जो इंजन होते थे, गदर फिल्म तुम में से किसी ने देखी, गदर फिल्म बहुत पुरानी सनी देओल वाली है ना, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, है ना। तो ये जो अपने पास गाना है उसके अंदर है, गदर फिल्म में। मेरे को तब पता चला था, मैंने जब बचपन में देखी थी, कि हमारे पास जो इंजन होते हैं, रेलवे इंजन, वो हमारे पास पहले के जमाने में, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, पहले कैसे चलते थे, पहले वो कोयले से चलते थे, कोयले की गर्मी से। तो कोयला नहीं होता तो हमको काम नहीं आता। तो भतेरे अपने पास इसी तरीके से, बहुत छोटा सा एग्जांपल है नॉन मेटल के यूज का। नॉन मेटल हमारे पास भतेरी भतेरी चीजों पे यूज होते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल है यार, सब हटाओ, सब हटाओ। ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल है, सारी बातें हटाओ, ऑक्सीजन की बात करो। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नहीं होती हम सांस ले पाते, क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाती इस धरती नामक प्लेनेट पे, नहीं कर पाती। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, सपोर्ट्स लाइफ, है ना भाई। तो बहुत जरूरी होते हैं अपने पास नॉन मेटल्स।
कार्बन हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, फैट्स में प्रेजेंट होता है अपने पास कार्बन, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, ग्रोथ और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा वो एसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, तो इसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, यार ये ना थोड़ी सही तो है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना ये नीचे चला गया, खैर आयोडीन तक ही था ये, हाँ मैं बता देता हूँ तुमको, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर काम आता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स ना डालें, प्लांट को अगर आसपास नेचर से नाइट्रोजन ना मिले, तो प्लांट के साथ क्या होगा, प्लांट भाई अच्छे से उसको मिनरल नहीं मिल पाएंगे, नाइट्रेट्स नहीं मिल पाएंगे। प्लांट के लिए हमारे पास सल्फाइड्स इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, सर ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब प्लांट को नेचुरली नहीं मिल पाता, तो जो अपने पास किसान होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्स्ट्रा डालते हैं, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालते हैं अपनी फसल में, ताकि फसल अच्छी आए, ठीक है। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फसलों के लिए। क्लोरीन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे पास वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता है। तुम कभी अगर पानी में जाओ, स्विमिंग पूल के पानी अगर कभी तुम्हारे मुंह में गलती चले जाए, है ना, सर मैं तो कभी नहीं लेता। एक बार पता क्या हुआ था, मैं अपने दोस्त के साथ स्विमिंग पूल में गया था, और मेरा दोस्त ऐसा एक्सप्रेशन बना रहा था नॉर्मली स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते करते, मैंने पूछा क्या हुआ, कहता सूसू। बड़ा डर लगता है सर स्विमिंग पूल में जाने से, तब से मेरे को, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, स्विमिंग पूल का पानी अगर गलती तुम्हारे मुंह में कभी चला जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ हार्मफुल नहीं है वो, लेकिन उसका टेस्ट तुमको थोड़ा सा अलग लगेगा। हाँ सर वो इसकी वजह से नहीं, क्लोरीन की वजह से। गंदे लोग करते हैं ऐसी हरकत, सभ्य लोग नहीं करते, ठीक है। तो अपने पास क्लोरीन जो होता है उस प्योरीफाई करने के काम आता है उस स्विमिंग पूल के पानी को। स्विमिंग पूल में इतने लोग जा रहे हैं, एक लोगों का लॉट पूरा चला गया, फिर एक और बैच आ रहा है, एक और लॉट आ रहा है, तो लोगों को भाई अब सारे लोग एक ही पानी के अंदर थोड़ी ना आएंगे, पानी को साफ भी तो करना पड़ेगा। तो वहां पर स्विमिंग पूल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर क्लोरीन स्प्रे करते हैं, क्लोरीन डालते हैं। कि क्लोरीन क्यों डालते हैं, क्योंकि वो प्योरीफाई हो जाता है पानी, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर की प्योरिफिकेशन में, ठीक है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन का तुमने भाई पढ़ा होगा, जैसे बीटाडीन तुम लगाते हो, कभी चोट वोट लग जाती है, घुटने पे मेरे चोट लग गई जैसे, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पट्टी करने से पहले इसको आयोडीन से साफ करूंगा, बीटाडीन से साफ करूंगा। बीटाडीन क्या होता है, आयोडीन टिंचर होता है, आयोडीन होता है उसके अंदर। तो आयोडीन हमारे पास यूज होता है, जो वुंड्स हो गए, जो चोटें लग गई हमको, उन चोटों की सफाई के लिए, उन चोटों को भाई सही करने के लिए आयोडीन हमारे पास यूज होता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ये वुंड्स पर, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी, थोड़ा ढक गया है ये, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सोसाइटी की अगर अपन बात करें, आसपास हमारे नेचर में कहां पर हमें नॉन मेटल्स की काम पड़ रहा है, तो डू यू नो दैट मेनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स और उनके अलॉयज, अलॉयज हमारे पास क्या होते हैं, अलॉयज मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, सिर्फ मेटल्स भी हो सकता है या मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। वो अलॉय होता है हमारे पास। अब जैसे स्टील है, स्टील हमारे पास अलॉय है, ठीक है, ये होता है। सॉरी, आर इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज। हमारे पास ये अलॉयज जो होते हैं बहुत ज्यादा डेली यूज के लिए काम आते हैं, यूटेंसिल्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं, हमारे बर्तन जो बने हुए हैं इससे बने हुए हैं, टूल्स जो है इससे बने हुए हैं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो बैटरीज बन रही है, बैटरीज के अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर यूज हो रहा है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो आजकल बैटरीज बन रही हैं, उसके सिल्वर बहुत यूज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की आजकल डिमांड बढ़ रही है, तो सिल्वर भी आजकल महंगा हो गया, चांदी भी महंगी होगी, तुमने सुना होगा अपने मम्मी पापा से कभी ना कभी, है ना। एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज में। सम स्पेशल मेटल्स, कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं अपने पास जो कि यूज होते हैं एटॉमिक एनर्जी में। एटॉमिक एनर्जी क्या है, सच एज जिरकोनियम, जिरकोनियम नाम का एक हमारे पास मेटल होता है, एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है। एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वगैरह के लिए, ठीक है। और भी हमारे पास एटॉमिक एनर्जी के एप्लीकेशंस होते हैं, मेजर वो होता है, ठीक है। एरोस्पेस के अंदर एयरप्लेन बनाने के लिए टाइटेनियम यूज होता है हमारे पास, टाइटेनियम मेटल, एयरप्लेन बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, अपने पास स्पेसशिप्स बनाने के लिए, है ना। इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे मेटल, स्पेशली आयरन और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर रिसाइकल, उनको रिसाइकल किया जाता है टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। उनको रिसाइकल किस लिए किया जाता है, ताकि वेस्ट वो गंद में प्रोड्यूस ना हो जाए, हम उनको रिसाइकल करके फिर से यूज कर पाए, सस्टेनेबिलिटी हो पाए, सस्टेन कर पाए ज्यादा टाइम तक वो मेटल्स, ठीक है जी। क्वेश्चन आ गया, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। क्लोरीन इज मेनली यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर,
पता है, अब तो पता चली जाएगा, अब तो कभी भी क्वेश्चन आ रहा है तेरे को याद ही रहेगा, ठीक है, ये चीज है। ओके जी, आयोडीन सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड एज वुंड साफ करने के लिए, एंटीसेप्टिक की तरह, एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हो सकता है कि तुमको ये क्लियरली दिख ना रहा हो, अगर तुम्हें दिख जाए नोट्स के अंदर ये छोटा छोटा टेक्स्ट, बेसिकली मैंने जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताए, जो 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, मलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन 5 प्रॉपर्टीज के अलावा इस स्लाइड के अंदर इस पूरे चैप्टर का क्या है, 1 पेजर है बेसिकली, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर है, ठीक है भाई, ये चीज है। तो तुम देख सकते हो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पढ़ सकते हो, काफी सही है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, बस खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, लेक्चर खत्म, बढ़िया बातचीत। जल्दी से अगर भाई ये चैप्टर तुमको समझ आ गया बढ़िया तरीके से, जल्दी से कमेंट सेक्शन को हरे दिलों से भर दिया जाए, हरे दिलों की बौछार कर दो भाई कमेंट सेक्शन में, मजा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और अगर तेरे को मजा आया चैप्टर देख के, गारंटी दे रहा हूं बेटा, गारंटी, कोई सा क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर से, पॉसिबल ही नहीं कि तुझसे अटेम्प्ट ना हो, लेकिन उसके लिए देखो लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। कहीं पता चले तूने बस देख लिया वीडियो गेम खेलते खेलते, हाँ लेक्चर देख रहा हूँ मम्मी, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, और सामने वन वर्सेस वन कर ले, फ्री फायर में भिड़ ले, आजा विनर चिकन डिनर, ये मत करना भाई कि चल रहा है लेक्चर सामने और अपनी डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हो, कहीं और काम कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, ये मत करना। लेक्चर देखना, बीच बीच में पॉज करना, अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगी तो उसको कम स्पीड पर देखना, साथ साथ नोट्स बनाना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, एंड नोट्स को पढ़ के जाना अच्छे से। पेपर में इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे सारे लग जाएंगे, मेरी गारंटी है फिर, ठीक है भाई। तो अच्छा है, बढ़िया है भाई, अगर मजा आया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन को हरे दिलों से भर देना, हरे दिल छाप देना भाई, ग्रीन हार्ट्स। और अगर तेरे को अच्छा ही लगा, तेरे को समझ आया, तो अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करना, क्योंकि भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत हमसे करे। तो तुझसे शुरुआत हो चुकी है, तूने देख लिया, तो फिर अब आगे भी शेयर कर दियो, ठीक है भाई। चलो जी, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिल देंगे तुम्हारे देवू भैया तुमको फिर से एक और चैप्टर के वन शॉट के साथ बहुत जल्दी। बाकी आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।